हेलो एवरीवन। तो पिछला जो वीडियो हमने आपके लिए बीआईटी ट्रिपल ई 2023 से रिलेटेड डाला था, उसके कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि जल्द से जल्द जो है स्पेशल सीरीज को यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि स्पेशल सीरीज में आखिर होगा क्या। तो यहाँ पे आपके जितने भी सैंपल पेपर्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, आपके यहाँ पे एप्टीट्यूड इंग्लिश वाले क्वेश्चंस, तो इन सब क्वेश्चंस को हम थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको आइडिया लगेगा कि वीआईटी ट्रिपल ई में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा वीआईटी ट्रिपल ई का वैसे बूस्टर कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। देन एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के जो है डिटेल्ड लेक्चर्स है, तो सारे टॉपिक्स आपके वहीं के वहीं कवर हो जाएंगे और एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई गई है, जिससे कि आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। एंड एनरोलमेंट का प्रोसीजर जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप गिवन नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपके सैंपल पेपर 2017 से उठाया गया है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A माइनस 2i इंटू A माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस वाले जो मैट्रिक्स के साथ आपको जो एक्सप्रेशन देके रखा है उसकी हमें जो है वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो है आपके दो मेथड यहाँ पे पॉसिबल हो जाते हैं। पहला मेथड जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स लगाएंगे और आपकी बुक्स में भी दिया रहता है, तो ये मेथड आपका हो जाता है कि A माइनस 2i इंटू A माइनस 4i इक्वल टू 0 लिखा है आपका। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो a इंटू ए ये हो गया आपका ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आपका बन जाएगा 4ai, ये हो गया माइनस 2ia, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस 8i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो है वो आपका आई बन जाएगा और आई ए और ए आई जो है दोनों इक्वल ही रहेगा। ठीक है, वैसे ए बी जो है बी ए के हमेशा इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इस केस में हम जो इसको इक्वल ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया, -6ai, और वहां पे भी आई को अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो +8i इक्वल टू 0। ये चीज हो गई। अब हम जो इस एक्सप्रेशन है इसको प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय ए इनवर्स। अगर मैं इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ए इनवर्स से जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका ए। इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया -6i, और इसको अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8a इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे जो है 6i को उधर भेज दो, और ये बन गया आपका इजिकल टू 6i, और फिर जो है 6 डिवाइड कर दो तो 1/6a प्लस 4/3a इनवर्स इज इक्वल टू i। तो यही वाले एक्सप्रेशन की तो हमें वैल्यू चाहिए थी, और यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा। ये हो गया मेथड 1। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मार्टनेस भी दिखा सकते थे कि आपका a माइनस 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 0 देके रखा है, और इनटू मतलब a माइनस 4i इक्वल टू 0, तो या तो ये पार्ट 0 हो जाए या तो ये पार्ट 0 हो जाए, उस केस में भी ये वैल्यू 0 दे देगा। तो अगर हम a इज इक्वल टू 2i डायरेक्ट ही यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/6, ये हो गया आपका यहाँ पे 2i प्लस यहाँ पे 4/3, और ये क्या हो जाएगा 2i का इनवर्स। अब इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे निकालनी है, सॉरी यहाँ पे इनवर्स जो है आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये 2/6 तो आपका कितना हो गया 1/3, तो ये बन गया आपका i/3, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4/3। 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी उसका इनवर्स लेना है तो बेसिकली वो 1/2 हो जाएगा। और ये आपकी i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका अगर हम इनवर्स ले तो भी वो जो है i ही रहने वाला है, तो इसको सिंपली i रहने दो। ये क्या बन गया आपका 2/3i प्लस i/3, ये बन गया सिंपली i। तो शायद पिछले मेथड के मुकाबले हम इसमें जो है थोड़ा सा कम टाइम लेंगे, प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ स्टेप्स आपको लिखना भी नहीं पड़े और डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच जाएंगे इक्वल टू आई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या a इक्वल टू 4i डालने पे भी सेम आंसर आएगा, तो आप चेक कर सकते हो, उस पे भी जो है आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो ये भी एक तरीका था इसे सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो सेम सैंपल पेपर से जो है आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, देन sin θ/2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा जो है जुगाड़ लगा के सॉल्व करना रहेगा। मतलब अगर जो हम एक्चुअल मेथड की बात करें ना तो वो क्या होगा कि आपको मॉड a माइनस बी स्क्वायर को जो है हम लिख लेंगे a माइनस बी डॉट a माइनस बी, इस तरीके से जो है आप उसको एक्सप्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है इस एक्सप्रेशन को अगर हम ओपन करें तो ये आपका हो जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे बोला है a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका मॉड a की वैल्यू भी हो गई 1 और मॉड b की भी वैल्यू हो गई 1, तो इसको 1 और इसको भी 1 लिख लो, माइनस ये क्या है 2a डॉट b। तो इसको जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, मॉड a मॉड b कॉस थीटा।
है ना। और फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो इसको डायरेक्टली जो है मैं लिख सकता हूँ -2 cos थीटा। इस तरीके से जो है आपने इसको एक्सप्रेस कर लिया। अब ये क्या हो गया, 2 - 2 cos थीटा। अब यहाँ पे हमें sin थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा सा अब जो है ट्रिग्नो यूज कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1 - cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे तो आपका यही एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, जबकि चाहिए साइन थीटा बाई 2, तो दोनों साइड रूट ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, मॉड a माइनस बी, और यहाँ पे जो है आपका आ गया, तो एक और मतलब मॉड्यूलस लगा सकते हो आप, रूट ओवर उससे कर रहे हो, है ना। तो ये वाला जो है पहला मॉड मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, दूसरा मॉड आपका जो है यहाँ पे पॉजिटिव वाला साइन का हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 4 का रूट हो जाएगा अपना 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हो गया साइन थीटा बाई 2। तो फाइनल वैल्यू आ गई आपकी मॉड a माइनस बी बाई 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम हमें लग गया, और जैसा कि हम जानते हैं वीआईटी में हमें क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं, टोटल आपको 125 क्वेश्चन करने हैं, और टाइम मिलेगा 150 मिनट्स। तो कहीं ना कहीं हम इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन और ज्यादा इजीली भी सॉल्व हो सकता था। यहाँ पे यूज करते आप जो इंफॉर्मेशन दिया ना उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कर लेते वैल्यूज का। ए एंड बी बोला गया है यूनिट वेक्टर्स, सबसे मतलब ऐसे अपने जो है परिचित से यूनिट वेक्टर्स कौन से हो जाते हैं, जो कि आप हमेशा से पढ़ते आते हो, आई कैप और जे कैप। तो इनको जो है आई कैप जे कैप मान लो। अब थीटा बोला एंगल बिटवीन ए एंड बी, आई कैप और जे कैप हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं अपने, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन थीटा बाई 2 अपना कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। अब ऑप्शंस को ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन देके रखा है 1, जबकि साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि हाफ ऑफ मॉड्यूलस i माइनस जे। तो मॉड्यूलस ऑफ i माइनस जे क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय 2, 1/√2 दे रहा है, यानी कि इसकी जो है पॉसिबिलिटी है। फिर ऑप्शन सी देखें, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 1/√2 है आ रहा है, अपने को पता है साइन थीटा बाई 2। फिर यहाँ पे भी उसी तरीके से i प्लस जे का मॉड्यूलस देखे तो √2/2, वो भी 1/√2 हो सकता है। तो ये दो की पॉसिबिलिटी है, फिर से एलिमिनेट करना एक ऑप्शन को। तो इस बार क्या करते हैं, दोनों को सेम वेक्टर मान लेते, आई कैप और इसको भी मान लेते आई कैप। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा सिंपली 0 डिग्री, क्योंकि दोनों अपने क्या होगा यहाँ पे, इनके बीच में एंगल 0 ही बन रहा होगा, सेम ही है वेक्टर्स। फिर यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 की बात करें, साइन 0 अपना क्या हो जाएगा 0। अब ऑप्शंस बी और डी में से ही एलिमिनेट करना है, बाकी ऑप्शंस को भूल जाओ, वो पहले एलिमिनेट हो चुके हैं, तो 0 से मत कंफ्यूज हो जाना। अब यहाँ पे अगर देखिए a माइनस बी करेंगे तो वो दे देगा 0, तो ऑप्शन बी की पॉसिबिलिटी है। लेकिन a प्लस बी अगर करें तो ये क्या बन जाएगा 2i का मॉड्यूलस बोले तो वो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो ये जो है ये 0 नहीं दे रहा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिर्फ मतलब ऐसे बातों बातों में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ना दिमाग में ही सॉल्व हो जाता, और मुश्किल से मतलब 15 से 20 सेकंड लगते अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो यही सब चीजें हमने अपने कोर्स में भी कवर करी है कि जो स्टूडेंट्स है वो किस तरीके से और जल्दी सोच सकते हैं। बाकी हम इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए जो है लाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है आपके लिए मतलब नेक्स्ट पार्ट का ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाया है, तो अभी पहले खुद से ट्राई करो कि किस तरीके से आप सोचोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन वो शायद टाइम ज्यादा ले ले, तो यहाँ पे चैलेंज यही है कि 20 सेकंड से कम टाइम के अंदर आपको इसे सॉल्व करना है। तो सोचिए किस तरीके से करेंगे, और अपना आंसर भी जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना अगर कंटेंट पसंद आया है तो, जैसे भी अगर आपका रिस्पॉन्स रहा उसके हिसाब से हम इन वीडियोस की और फ्रीक्वेंसी आपके लिए बढ़ाएंगे। और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि हमारा बिटसैट का भी जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए लॉन्च हो चुका है, तो अब बिटसैट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पे अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो पूरा प्रोसीजर देके रखा है, एंड स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी है ऑफ 1000 रुपीज ऑफ फॉर ओनली फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से जो है आप इसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के बढ़िया वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, एंड ये जो है आपकी दूसरी एग्जाम्स जैसे कि बिटसैट हो गई, कॉमेट के हो गई, इन सब के लिए भी उतने ही ज्यादा यूजफुल है। तो ध्यान से इसे जो है कंप्लीट जरूर करिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।